अरे चलो सबसे पहले तुम लोग को तो गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। अब सुनो, आज जो है ना, सबसे पहले क्या है कि आज ऐसा टॉपिक पढ़ाते हैं जो लगे कि हाँ कुछ काम है। तो हम आज एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉग। लॉग में देख लो, पहले लॉग के बारे में पहले कहानी सुन लेना। लॉग होता क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है यानी कि लघुगणकीय फलन। लघु किए फलन। अब देख लो, इसका पहले कहानी सुन लो। मेन चीज होता है क्या कि इसका आविष्कार कैसे हुआ और इस जरूरत क्यों है, क्या ये सब चीज तो पढ़ना जरूरी होगा। तो सबसे पहले क्या था, देखो प्राचीन काल की बात है कि प्राचीन काल में ना कि जैसे कि नाव का यात्रा लोग करते थे, समुद्री यात्रा लोग करते थे ना, तो समुद्री यात्रा करते समय ना बहुत सारी चीजों की कठिनाई होती थी। रास्ता लोग भटक जाते थे और रास्ता भटक जाने के बाद क्या होता था कि लोग सालों सालों भर तक रास्ता नहीं खोज पाते थे, जिसके कारण क्या होता था टीला पे रहते थे और वहीं पे अपना जीवन यापन करते थे। अगर कोई दोस्त मिल गया तो क्या करते थे, उसके साथ जाके और अपना रास्ता खोज लेते थे, नहीं तो वहीं पे क्या करते थे, जीवन यापन करके अपना जीवन होता था। अब देखो मेन चीज क्या है, लॉग का आविष्कार क्यों हुआ कि सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि ले लेते हैं 2 पर पावर 10 और 3 पर पावर 15। क्या इसका कैलकुलेशन करना आसान होता है क्या? 2 पर पावर 10 और 3 पर पावर 15। पहले तो कैलकुलेटर भी नहीं था, फोन भी तुम्हारे पास नहीं था, मोबाइल था क्या? पहले तो नहीं था। हम लोग जब 2000 क्या कहते हैं 7 और 8 के बाद एक नोकिया चला था। हाँ, नोकिया चला था। हल्ला नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, तो 2 पर पावर 10 और 3 पर पावर 15 और इसका कैलकुलेशन करोगे ना तो बहुत समय लग जाता है इसका कैलकुलेशन करने में। क्या टाइम नहीं लगता? अब तो मोबाइल है तो मोबाइल की दुनिया में हो जाता है, लेकिन पहले तो कठिनाई होती थी ना। तो इन सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए जॉन नेपियर नाम का एक गणितज्ञ था। कौन था? जॉन नेपियर। नाम बड़ा फेमस था। जॉन नेपियर नाम का एक गणितज्ञ था। उन्होंने क्या किया, लॉग के बारे में बताया और लॉग के बारे में बताने के बाद लॉग का उपयोग करके बहुत बड़ा सा, जैसे बड़ा सा होता था ना, बड़ा सा, तो बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन हो तो उसको छोटा यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या करते थे, ज्ञात करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले लॉग के बारे में बताया था, जॉन नेपियर। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि लॉग था क्या, पहले ये सुन लो। देखो जैसे y बराबर a टू दी पावर x होता है, a टू दी पावर, ये तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। जैसे देख लो y बराबर log ऑफ x टू द बेस a। सबसे पहले क्या होता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, सबसे पहले देख लो इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम इसको, जैसे इसको तो हम बेस पढ़ते हैं, बेस, और इसको क्या पढ़ते हैं, आर्गुमेंट पढ़ते हैं, आर्गुमेंट पढ़ते हैं, और इसको पढ़ते हैं ऑपरेटर, बताए थे संचालक। अब सुन लो, इसको पढ़ते क्या है, सबसे पहले लॉग को पढ़ना सीखना, उसके बाद लॉग कैसे डिफाइंड होता है, उसके बाद लॉग कब लगाया जाएगा और कैसे हटाया जाएगा, और तब लॉग का फॉर्मूला, और उसके बाद उसका क्वेश्चन और लॉग का प्रूफ किया जाएगा। और उसके बाद लॉग का ग्राफ होगा जो 0 और 1 के बीच में और 1 से बड़ा के लिए ग्राफ बताया जाता है। 2 केस में लॉग का ग्राफ होता है। तो सबसे पहले देख लो इसको पढ़े कैसे, मतलब कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ सकते हैं log ऑफ x, इसको पढ़ेंगे log ऑफ x टू द बेस कितना, a। तो log ऑफ x टू द बेस क्या, बेस क्या लेंगे, a। यानी कि इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जैसे इंग्लिश में आराम से देखो, log ऑफ x टू द बेस a। log ऑफ x टू द बेस क्या पढ़ते हैं, a। या इसी को पढ़ सकते हैं x का लघुगणकीय कौन आधार पे है, ए आधार पे। तो यानी x का लघुगणकीय ए आधार पर, कौन सा आधार पर हुआ, ए आधार पर। या इसी तरह अगर दूसरा कोई दे देगा लॉग का पढ़ने के लिए, जैसे देख लो कि y बराबर दे देगा log ऑफ 8 टू द बेस 2। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, log ऑफ 8 टू द बेस कितना पढ़ेंगे, 2। तो यानी कि log ऑफ 8 टू द बेस कितना, बेस 2। या इसी को हिंदी में हम पढ़ सकते हैं 8 का लघुगणकीय कौन आधार पर, 2 आधार पर। फिर देख लो बुआ, इसके बाद जैसे देख लो, ये उतारना भी पड़ेगा तुम लोग को,
देख लो। अब हम देखो इसके आगे हम चलते हैं, जैसे देख लो, उतारोगे बुआ सब, उतार लो। चैप्टर नहीं है। देख लो बुआ, अब आगे देखो, हम अभी जस्ट पढ़ाए लॉग का आविष्कार या लॉग के बारे में जो खोज किया था, जॉन नेपियर था गणितज्ञ। उसके बाद लॉग को कैसे पढ़ा जाता है वो बताए। अब लॉग परिभाषित कैसे होता है, पहले देखो, y बराबर log ऑफ x टू द बेस a होगा, इज डिफाइंड, यानी परिभाषित होने के लिए डिफाइंड। तो इसको परिभाषित होने के लिए क्या होना पड़ेगा वो पहले सुन लो। यहां से देख लो, y बराबर log ऑफ x टू द बेस a इज डिफाइंड, यानी लॉग को परिभाषित होने के लिए आर्गुमेंट, ये क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट 0 से बड़ा, और फिर क्या होता है, बेस। तब बेस क्या है, a है, तब बेस भी 0 से बड़ा, एंड बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहले देख लो, log ऑफ x टू द बेस a को डिफाइंड होने के लिए, यानी परिभाषित होने के लिए, x 0 से बड़ा, a 0 से बड़ा, एंड a 1 के बराबर नहीं होता है। यानी कहने का मतलब x आर्गुमेंट होता है, यानी आर्गुमेंट 0 से बड़ा, बेस 0 से बड़ा, और बेस 1 के बराबर नहीं होता है। जैसे हम बताएंगे कि, जैसे कि बता देंगे कि log 1 टू द बेस 2, तो बताओ क्या ये परिभाषित होना चाहिए। जैसे देख लो, यहां पे देख लो, अब बताओ log 1 टू द बेस, यानी log ऑफ 1 टू द बेस 2, तो इसका मतलब क्या होता है, 1, क्या 1 0 से बड़ा है, यानी 1 आर्गुमेंट है। तो यहां वाला जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट 0 से बड़ा है। फिर बेस 2 भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, जो कि 0 से बड़ा है। एंड क्या 2 1 के बराबर है, नहीं ना है, तो अतः यह क्या है, परिभाषित है। अतः यह क्या है, परिभाषित है, परिभाषित है। अब इसी में देखो दे देगा, इसी में जैसे दे देगा कि यहां से देख लो, log ऑफ 5 टू द बेस -2, क्या ये परिभाषित होगा। पहले देख लो इसको, 5 बताओ 0 से बड़ा है या छोटा, 0 से बड़ा है, सही बात है। -2 यानी बेस, -2 कभी भी 0 से बड़ा होगा, नहीं होगा। एंड देखो, क्या -2 1 के बराबर नहीं होता। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ये भी बात सही है, लेकिन -2 कभी भी 0 से बड़ा होगा। तो तीनों कंडीशन का पालन करना चाहिए, यानी x 0 से बड़ा, a 0 से बड़ा, एंड a डज नॉट इक्वल टू कितना, 1। तो यानी कहने का मतलब होता है, यहाँ पे x के जगह पर 1 है, 1 0 से बड़ा, बेस a के जगह पर 2 है, 2 0 से बड़ा, एंड 2 कभी 1 के बराबर नहीं होता। तो ये तीनों नियम का पालन किया, इसलिए यह क्या था, परिभाषित था। लेकिन यहाँ पे देख लो, log ऑफ 5 टू द बेस कितना, -2 बराबर, यानी यहां देख लो, 5 जो होता है 0 से बड़ा, सही बात है। -2 0 से बड़ा है, नहीं ना है, और एंड -2 1 के बराबर नहीं है, यानी ये दोनों नियम का पालन करता है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं करता, अतः यह परिभाषित नहीं है, अतः यह परिभाषित नहीं है, भाषित नहीं है। अब देख लो यहाँ पे पहले, उसके बाद देख लो, अगर जैसे ये पूछ देगा, जैसे देख लो यहाँ पे log 1 टू द बेस 1, तो क्या यह परिभाषित होगा। ये कहता है, यहां सुन लो, ई जो कहता है, ई यहां पे ये 0 से बड़ा, सही बात है, और ये 0 से बड़ा, ये भी सही बात है। एंड बताओ, एक ई कभी भी 0 के बराबर होगा या 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1 के बराबर है। और जबकि यहां कहता है, ये जो है 1 a आर्गुमेंट यानी बेस, अब बेस यहाँ पे कहते हैं 1, तब बेस जो है, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 के बराबर है। तो क्या ये परिभाषित होगा, नहीं होगा परिभाषित, अतः परिभाषित नहीं है, अतः परिभाषित नहीं है।
चलो उतार लो, उसके बाद फिर चलते हैं। अब देख लो हम क्या पढ़ा है अभी तक। सबसे पहले हम बताए y बराबर log ऑफ x टू द बेस a, तो log को पढ़ना बताए। उसके बाद क्या बताए, log कैसे परिभाषित होता है। अब जो हम बताएंगे log कैसे लगाया कैसे जाता है। तो जैसे देख लो एक चीज हुआ, 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। अब log लगाएंगे तो log लगाएंगे दोनों तरफ, तो कैसे log लगाएंगे वो पहले देख लो। log ऐसे, बेस यहाँ जो बेस है ना यहाँ पे वही रह जाएगा, बेस में वही रह जाएगा। पावर वाला क्या हो जाएगा, बराबर में। आप बराबर वाला पावर में देखो लॉग लगाने का तरीका। जैसे 2 का क्यू 8 होता है, अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो या लॉग लगाना चाहते हैं तो लॉग लगाएंगे ना तो क्या होगा वो देख लो। बेस में जो रहता है ना वो यही रह जाएगा, सिर्फ पावर वाला चला जाता है बराबर में और बराबर वाला पावर में। जैसे देख लो y बराबर a टू दी पावर x होगा। अगर हम इसमें log लेना चाहते हैं तो log लेना चाहेंगे ना तो क्या होगा वो पहले सुन लो। log यहां से देख लो, या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a टू दी पावर x बराबर y। क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर x बराबर y लिख सकते हैं ना। पहले हम इसको लिख दिए, बाद में हम इसको लिख दिए। अब यहाँ देखो बेस में यहाँ पे a है तो a ही लिख देते हैं। पावर वाला कहाँ चला जाएगा, बराबर में, और बराबर वाला पावर में चला जाएगा। क्या कोई दिक्कत होगा। फिर जैसे देख लो यहां पे देख लो, जैसे 10 का क्यू 1000। अब यहां देख लो अगर इसमें लॉग लेना चाहोगे तो कैसे लिखोगे। लॉग देखो बेस में जो होगा वही रखेंगे, बेस में जो होगा वही। इस पावर वाला कहां चला जाएगा, बराबर में, और बराबर वाला कहां चलाएगा, पावर में। लॉग लगाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लॉग हटाने में क्या होता है वो पहले सुन लो। लॉग हटाने में जैसे देखो कोई चीज दिया रहेगा एक्स ए इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए व बराबर वाई दिया रहेगा, तो लॉग हटाने में भी वही रूल होता है। जो बेस है ना तब बेस को ऐसे ही छोड़ दो, पावर वाला बराबर में। एक छोटा सा ट्रिक होता है, पावर वाला बराबर में और बराबर वाला पावर में। फिर देख लो जैसे 2 का होल क्यू 8 है और लॉग लगाना चाहते हैं तो लॉग लगाएंगे तो बेस में जो है वही रह जाएगा, पावर वाला बराबर में, बराबर वाला पावर में। फिर देख लो y बराबर a टू दी पावर x होगा, a टू दी पावर x, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर x बराबर y। और लॉग लगाना चाहेंगे तो बेस में जो है वही रह जाएगा, सिर्फ चेंज होता है पावर वाला बराबर में और बराबर वाला पावर में। वही बात है, 10 का क्यू 1000 होता है और दोनों तरफ अगर लॉग लेना चाहते हैं तो लॉग लेंगे तो बेस में वही रहेगा, लेकिन पावर वाला बराबर में और बराबर वाला पावर में। उसके बाद देख लो log ऑफ x टू द बेस a बराबर y। कभी कभी क्या होगा, log को हटाना पड़ेगा, कभी कभी जरूरत होगा x y का वैल्यू ज्ञात करने समय log को हटाया जाता है। तो log को हटाने के लिए देखो बेस वही रहेगा, पावर वाला बराबर में और बराबर वाला पावर में। तो ये चीज याद कर सकते हो, पावर वाला बराबर में और बराबर वाला पावर में। जैसे में देख लो एक और देख लो यहाँ पे, जैसे क्या अगर ये दिया रहेगा log ऑफ y टू द बेस e बराबर 10। अब इसमें लॉग हटाना चाहोगे तब बेस में जो है वही रहेगा, पावर वाला बराबर में और बराबर वाला पावर में। फिर जैसे अगर y बराबर जैसे दिया रहेगा, यहां से देख लो log ऑफ 8 टू द बेस 2 अब बराबर 3 दिया रहेगा। और तब हम इसको अगर लॉग हटाना चाहेंगे तब बेस में जो है वही रहेगा, पावर वाला बराबर में और बराबर वाला पावर में। चलो उतार लो। देख लो इससे पहले हम क्या पढ़ा है, लॉग का आविष्कार किसने किया, जॉन नेपियर ने बताया था। उसके बाद बताया लॉग को पढ़ा कैसे जाता है। उसके बाद हम बताए कि लॉग कैसे परिभाषित होता है, और उसके बाद हम बताए कि लॉग कैसे लगाया जाता है और कैसे हटाया जाता है। अब फॉर्मूला में देख लो पहला जो होता है लॉग का, log ऑफ 1 टू द बेस a का वैल्यू क्या होता है, 0। यानी कहने का मतलब log 1 का मान किसी भी बेस पर क्या होता है, 0 होता है। अब बेस में किसी का कहने का मतलब ये होगा कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं। log 1 का मान बेस a
पर क्या होगा 0 होगा, और बेस में क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा होता है log ऑफ a टू द बेस a, यानी आर्गुमेंट और बेस दोनों अगर बराबर हो गया तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। फिर तीसरा होता है फॉर्मूला log m पर पावर n टू द बेस a, log ऑफ m पर पावर n टू द बेस a, तो ये जो पावर होता है ये नीचे चलाएगा, यानी कि n log ऑफ m टू द बेस a। फिर 4 नंबर जो होता है log a पर पावर m x पर पावर n होगा। देख लो यहाँ पे, अगर log a पर पावर m टू द बेस x पर पावर n है तो यहां वाला जो पावर होता है ऊपर चला जाता है और यहां वाला पावर क्या चलाता है नीचे, गुना में चला यानी भाग में चला जाता है। ये पावर जो होगा ऊपर चला जाएगा और ये पावर नीचे चला आता है और बच जाएगा तुम्हारा क्या log ऑफ a टू द बेस x। फिर देख लो 5 नंबर log m इंटू n, किसी भी बेस कहने का मतलब 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो log m इंटू n टू द बेस a होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। देख लो log m इंटू n, यानी कि दो फंक्शन या 3 फंक्शन अगर गुना के रूप में रहेगा तो log के साथ क्या होता है जुट जाता है, बेस वही रहेगा। तो log m इंटू n टू द बेस a है, तो इसका हो जाएगा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। फिर देख लो 6 नंबर log m बाई n टू द बेस a, गुना में होता है तो जुटता है, भाग में होगा तो घटेगा, तो log m बाई n टू द बेस a, तो इसको लिखेंगे log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। यानी कहने का मतलब देख लो, गुना में रहे, बेस अगर यहाँ a है तो ये दोनों में भी a पड़ेगा, अगर बेस यहाँ पे 2 होगा तो ये दोनों में क्या पड़ेगा 2, अगर बेस a है ये दोनों में भी a, यानी कहने का मतलब बेस अगर 0 से बड़ा और 1 के बराबर नहीं होगा और m बाई n होगा तो m माइनस log n होता है। फिर देख लो 7 नंबर log a टू द बेस b, अगर इसको आर्गुमेंट और बेस को चेंज करना चाहोगे, आर्गुमेंट और बेस को चेंज करना चाहोगे तो नीचे चला आता है, तो log b टू द बेस क्या होता है a। फिर 8 नंबर होता है log ऑफ x टू द बेस a, that implies and implies log ऑफ, या ऐसे लिख लो log ऑफ x टू द बेस a बराबर log ऑफ y टू द बेस a। कहने का मतलब देख लो, अगर log ऑफ x टू द बेस a है इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a है, दोनों तरफ log लगा हुआ है और बेस समान है, देख लो दोनों तरफ log लगा हुआ है और बेस समान है, तो डेट इम्प्लाइज x बराबर क्या आ जाता है y आ जाता है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा, उतार लो एक बार फिर, जैसे एक बार देख लो फिर से, log a का मान बेस में कुछ होने का मतलब क्या, बेस डिफाइन होने के लिए 0 से बड़ा होता है एंड क्या होता है 1 के बराबर नहीं होता है, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए बेस और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। log 1 का मान किसी भी बेस पर, यानी इस बेस पर उसका मान क्या होता है 0। जैसे देखो log 1 आप बेस में 5 पूछ देगा फिर भी इसका वैल्यू कितना होगा 0। फिर अगर पूछ देगा log 1 आप बेस में पूछ देगा 2 तो फिर भी इसका वैल्यू क्या होगा 0, यानी कि log ऑफ 1 टू द बेस a का वैल्यू क्या होता है 0। अब यहां देखो log a टू द बेस a, यानी कि आर्गुमेंट और बेस अगर दोनों मिल रहा है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। जैसे यहां पे देख लो log 5 टू द बेस 5, तो दोनों मिल गया ना तो इसका मान कितना होगा 1। अगर इसी तरह log ऑफ 10 टू द बेस 10 होगा तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। अब देख लो यहाँ पे log ऑफ m पर पावर n टू द बेस a, तो यहां पर जो पावर होता है ना वो गुना में चला आता है, तो यानी n log ऑफ m टू द बेस क्या n। अब यहां देख लो log a पर पावर m टू द बेस x पर पावर क्या n,
तो यानी कहने का मतलब यहाँ का जो पावर होगा ना वो गुना में और यहाँ वाला पावर क्या भाग में। तो यानी कि m/n log ऑफ a टू द बेस x। फिर देख लो log m इंटू n बेस a है, यानी किसी बेस कहने का किसी भी बेस कहने का मतलब 0 से बड़ा और 1 के बराबर ना है। तो अगर log ऑफ m इंटू n टू द बेस a होगा तो गुना में रहेगा, तो log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस क्या होता है n होता है a होता है। फिर देख लो log m/n टू द बेस a होगा, यानी चूंकि भाग में है तो घटेगा, गुना में जुटता है तो भाग में क्या होता है घटता है। तो log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अगर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 होगा बेस में, तो ये दोनों जगह क्या होगा 2 होगा। फिर देख लो log a टू द बेस b बराबर, अब यहां से देख लो अगर तुम आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज करना चाहते हो, यानी इसको ऊपर इसको नीचे करना चाहोगे, तो 1/log बेस ऊपर चला जाएगा, आर्गुमेंट नीचे चला आएगा। फिर देखो log ऑफ x टू द बेस a बराबर log ऑफ y टू द बेस a, दैट इंप्लाइज x बराबर y होता है। कहने का मतलब समझ लो दोनों तरफ log लगा हुआ है, दोनों तरफ log लगा हुआ है ना। अब बेस समान हो, बेस a है तो यहां भी है, तो x बराबर क्या आ जाएगा y। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उतारो। क्या नंबर तक फॉर्मूला लिखा दिए थे बुआ 8। 9 नंबर देखो क्या कहता है कि log ऑफ a टू द बेस b, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो log a बट्टा log b। बेस में कुछ भी दोगे लेकिन दोनों जगह समान देना पड़ेगा। जैसे बेस में हम e देते हैं या बेस में 2 भी रख सकते हैं। log ऑफ a टू द बेस b है तो log a बट्टा log b लिख सकते हैं, लेकिन बेस में दोनों समान होना चाहिए। फिर 10 नंबर a बेस पर log ऑफ x टू द बेस a, मतलब देखो a बेस पर log ऑफ x टू द बेस a, तो इसका वैल्यू क्या आएगा x आएगा। यानी ये दोनों अगर बराबर हो गया, ये दोनों मिल गया, a बेस पर पढ़ा कैसे जाता देख लो, a बेस पर log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू x। अब जैसे एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे देखो यदि log ऑफ x टू द बेस 2 बराबर 2 log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस 3 log ऑफ 2 टू द बेस 2 हो तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। देख लो पहले आराम से मान ज्ञात करें। अब देख लो पहले इसको, पहले देख लो यार, इसको हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखो log ऑफ x टू द बेस 2, अब फिर यहां देखो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, 2 log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस 3 log ऑफ 2 टू द बेस कितना 3। अब हम एक फॉर्मूला बताएं log m पर पावर n टू द बेस a, तो हम बताए ना कि जैसे ही पावर में रहता है तो नीचे उतर जाता है ना, log m टू द बेस कितना a है। यहाँ देखो log ऑफ m पर पावर n टू द बेस a है, तो ये पावर जो होगा ना नीचे उतर जाता है, n log ऑफ m टू द बेस क्या हो जाता है a हो जाता है। तो एक चीज बताओ, अगर इस रूप में दिया हुआ है तो क्या हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? अगर नीचे उतरा हुआ है तो पावर में नहीं चढ़ा सकते हैं। तो अब यहां से देख लो क्वेश्चन क्या है, log ऑफ x टू द बेस 2 बराबर में है log ऑफ क्या है 2 log ऑफ क्या है 3 टू द बेस कितना है 2 प्लस में क्या है 3 log ऑफ 2 टू द बेस कितना है 2। अब देख लो, अब हम तुमको बताए हैं, क्या बताए वो पहले सुन लो। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे अगर होगा तो इसको ऊपर लिख सकते हैं, अगर ये log m पर पावर n है तो नीचे भी तो लिख सकते हैं। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो क्या हम इसको इस रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो इस रूप में दिया गया है, तो बताओ हम इस 2 को ऊपर चढ़ा नहीं सकते, log 3 का स्क्वायर टू द बेस 2 प्लस log इस 3 को ऊपर नहीं कर सकते, 2 का क्यूब बेस 2
अब देख लो यहाँ पे log ऑफ x टू द बेस 2 बराबर देखो log 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 टू द बेस 2 प्लस log 2 का क्यूब कितना होगा 8 टू द बेस कितना 2। अब यहाँ सुन लो एक फॉर्मूला फिर बताएं, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला बताएं वो पहले देख लो। log m इंटू एन टू द बेस ए, तो गुना में रहता है तो क्या होता है बुआ जुट जाता है log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए। अब यहां देख लो log m इंटू एन टू द बेस ए है तो log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए। तो यानी कहने का मतलब देखो log m के जगह पर 9 है, n के जगह पर 8 है, बेस में दोनों समान है ना, तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो log ऑफ x टू द बेस 2, तो इसको लिख सकते हैं log 9 इंटू 8 टू द बेस में कितना 2। अब बताओ तुम ही लोग log ऑफ x टू द बेस 2 बराबर 9 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, अब बेस में 2। अभी जस्ट बताया दोनों तरफ log हो अब बेस समान हो तो x बराबर क्या आ जाएगा y बताए थे, दोनों तरफ log हो बेस में समान हो तो e बराबर क्या हो जाएगा, यानी x बराबर कितने हो जाएगा 72। उतार फिर से समझा दे क्या।